नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। ये तुमने मुझे देखकर पीछे क्या छिपाया? कुछ भी तो नहीं मेम साहब, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। वो बस मैं बैठा था यहाँ पे। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि तुमने मुझे देखकर पीछे कुछ छिपाया है। दिखाओ मुझे। मेम साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया, आप मेरा यकीन कीजिए। यकीन करो तुम्हारा? अरे तुम सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हारा काम है यहाँ रखवाली करना। पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम दिखाते हो या मैं कुछ करूं? मेम साहब भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं खुद ही देखती हूँ। मेम साहब ये तो यूपीएससी की बुक है। इसका मतलब तुम पढ़ाई कर रहे थे? जी मेम साहब, ये मेरी ही बुक है और मैं पढ़ाई कर रहा था। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई करता हूँ। अरे पर तुम्हें बुक छिपाने की क्या जरूरत थी? वो मेम साहब मेरी मजबूरी थी। वो क्या है कि जब भी मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ तो इस बिल्डिंग के कई लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तू गरीब आदमी है, तेरा पढ़ाई लिखाई पे कोई हक नहीं है। और मुझे कई बार उन्होंने ताने दिए, तो बस उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था, वो भी छुप के। देखो, पढ़ाई करना अच्छी बात होती है और तुम लोगों की परवाह मत करो। लोगों का काम है बातें बनाना, वो तो बातें बनाते रहेंगे, तुम उनकी परवाह मत करो। पर एक बात पूछूं तुमसे? जी मेम साहब। तुम ये नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आया मुझे। मेम साहब ये नौकरी करना तो मेरी मजबूरी है। मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे, बाबूजी बीमार पड़े हैं। अब पहले तो वो नौकरी करके परिवार का पेट पाल लेते थे और मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता था, पर अब डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम करना होगा, नहीं तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। अब घर का खर्चा तो चलाना होगा ना मेम साहब, तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। पर हाँ, ये बुक से ना मैं कभी कभी घर पे पढ़ाई कर लेता हूँ। तो आज मैं ड्यूटी पे आया था तो बुक साथ में ले आया और यहाँ पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पर तुम काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, ये तो और भी अच्छी बात है। देखो, मेरी बेटी ने भी यूपीएससी की तैयारी की है। अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत है तो तुम मुझे बता देना। जी मेम साहब। ये लो, और मन लगाकर पढ़ाई करना, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जी मेम साहब, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा। ठीक है। शिखा, बेटे जरा बाहर आना। अभी आई। हाँ मम्मा बोलो। वो बेटा, तेरी यूपीएससी की बुक रखी हुई है ना, वो मुझे दे दे। यूपीएससी बुक्स का आप क्या करोगे? अरे मुझे किसी को देनी है, तू बस ला कर दे। हरी पर किसी देनी है माँ, और वो किसी काम की नहीं है, रद्दी में पड़ी है अब। अरे बेटा, वो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसे वो बुक दे दूं, उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड यूपीएससी की बुक्स क्यों मांग रहा है? इसका मतलब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अरे माँ, मुझसे टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, वो कहाँ से कर लेगा? और आप मुझे एक बात बताइए, उसका काम क्या है? सिक्योरिटी करना, ना कि पढ़ाई करना। वो वहां पे पढ़ाई कर रहा था। अगर सबको पता चल गया ना, उसे काम से निकाल देंगे, आपको पता है? हाँ बेटा, मुझे अच्छे से पता है, पर पढ़ाई पे तो सबका अधिकार होता है और वो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता है। पर अगर काम के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और तेरे वो बुक किसी भी काम की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं वो बुक उसे दे दूं, इससे उसकी हेल्प भी हो जाएगी और हमें थोड़ा पुण्य मिल जाएगा।
ठीक है, स्टोर रूम में रखी है, आप ले लेना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है प्लीज। अरे तू एक बार मुझे अभी ला कर दे देना कहाँ रखी है। अच्छा ठीक है, रुको। ये लो, मेरे पास सिर्फ इस टाइम इतनी बुक्स हैं, हो जाएगा ना उसका? हाँ कोई बात नहीं, चलो अब मैं जाऊं? ठीक है, जा, बाय। बाय। सुनो बेटा, जी मैम साहब। मैं तुम्हारे लिए कुछ बुक लेके आई हूँ, ये भी यूपीएससी की है। लो, ये बुक मेरी बेटी की है, उसने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, तो इनसे तुम्हारी मदद हो जाएगी ना? मैम साहब, ये तो बिल्कुल नई किताबें हैं, इनसे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अब तुम काम के साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकती हूँ। जी मैम साहब। और हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। आपको एक बात बताऊँ मैम साहब, आज तक सब लोगों ने सिर्फ मुझे ताने दिए, मुझसे यही कहा कि तू गरीब आदमी है, तू कभी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बन सकता। और आप पहली ऐसे इंसान हो मैम साहब जिन्होंने एक किताब दे के मेरी मदद की है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे फिर एहसान की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैंने सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है, मैं कौन होती हूँ तुम पर एहसान करने वाली। इसे बस भगवान की मर्जी समझो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर ना बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। ठीक है बेटा, खूब मेहनत करना। जी। अब मैं चलती हूँ। हाँ जी, आप कौन? जी वो मैम है घर पे? जी मम्मी घर पे ही हैं, आप रुकिए मैं बुलाती हूँ। मम्मा, आपसे कोई मिलने आया है, बाहर आइए। हाँ बेटा, अभी आई। अरे तुम यहाँ? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते बेटा। मम्मी कौन है? हाँ बेटा, ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जिसे मैंने तेरी यूपीएससी की बुक दी थी। अरे हाँ, अरे भैया आप तो पूरे बदल गए हो। और बेटा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी मैम साहब, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको पता है, अब मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहा बल्कि एक सरकारी अफसर बन चुका हूँ। और ये सब आपकी बदौलत हुआ है। आपको याद है ना, जब मुझे नई किताबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे उनको ख़रीदने के लिए, तब आपने मेरी मदद की थी वो किताबें देकर। और आपको पता है, मैं उन किताबों से ना मन लगा कर पढ़ा, और आज देखिए उस वजह से मैं एक सरकारी अफसर बन चुका हूँ आज। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है जो आज तुम्हें मिला है। जी मैम साहब, पर इसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ भी है मुझे कामयाब करने के लिए। और ये देखिए, ये ना मैं मिठाई लाया हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच बेटा। तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। नहीं मैम साहब, वो क्या है ना कि अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है तो काम बहुत ज़्यादा है, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं फिर कभी आऊँगा ना तो ज़रूर यहाँ पे रुक के जाऊँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। तो देखा आपने, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए हमेशा मेहनत करते रहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।